अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप उसे देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैरेलल कटिंग एंड स्टिचिंग, जिसका नाप इस प्रकार है। लेंथ ऑफ पैरेलल 38 इंच, हिप्स 36 इंच, क्रॉच लेंथ 13 इंच, नी लेंथ 21.5 इंच, नी राउंड 16 इंच, हाफ फुट होल 13 इंच, वेस्ट फॉर इलास्टिक इंसर्शन 28 इंच। तो ये मेरा लगभग 2.5 मीटर कपड़ा है जो 2 लेयर्स में रखा है। अब मैं इसको 4 लेयर्स में फोल्ड करके नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। 4 लेयर्स में फोल्ड करने के बाद अब सबसे पहले हम लेंगे पैरेलल की लेंथ प्लस 4 इंच। लेंथ है हमारी 38 इंच, उसमें 4 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 42 इंच। 4 इंच 2 इंच बॉटम में फोल्ड करने के लिए और 2 इंच वेस्ट बैंड के लिए होता है। तो यहाँ से मैं पहले टॉप से 2 इंच का एक मार्क लगा देती हूँ और बॉटम से भी 2 इंच का एक मार्क लगा करके इनको पैरेलली ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इस लाइन से लेंगे क्रॉच लेंथ प्लस हाफ इंच। क्रॉच लेंथ है हमारा 13 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13.5 इंच। और इसी मार्क से हम नी लेंथ प्लस हाफ इंच का निशान भी लगाएंगे। नी लेंथ है हमारी 21.5 इंच, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 22 इंच। इन लाइंस को भी हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम विड्थ में लेंगे हिप का 1/3 प्लस 2 इंच। हिप है हमारे 36, उसका 1/3 हो जाएगा 12 प्लस 2 हो जाएगा 14 इंच। टॉप में ये 14 इंच मार्क करेंगे और इस क्रॉच लेंथ लाइन पर भी 14 इंच का मार्क लेंगे। और इन दोनों मार्क्स को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम इनर साइड में 2 इंच का एक मार्क लगाएंगे और टॉप में भी 2 इंच का मार्क लगा करके इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये मार्क की रेंज होती है 1 इंच से लेकर 2.5 इंच तक। अब अगर ये हमने 2 इंच का मार्क लिया है तो लेंथ वाइज हम इससे हाफ इंच एक्स्ट्रा यानी कि 2.5 इंच का एक मार्क लगाएंगे और इसको हम क्रॉच लेंथ की कर्विंग देंगे। उसके बाद हम नी लेंथ पर आएंगे। इस 14 इंच मार्क को यहाँ तक भी 14 इंच बढ़ाएंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे यानी कि 7 इंच। इसी तरह हम फुट होल पर भी ये मार्क लगाएंगे। अब हम इस
नी लेंथ के मार्क पर आएंगे और यहाँ पर हम लेंगे सेंटर से अपने नी राउंड का 1/4 प्लस ½ इंच। नी राउंड है हमारी 16 इंच, उसका 1/4 हो जाएगा 4 इंच प्लस ½ इंच हो जाएगा 4.5 इंच। हम यहाँ से 4.5 इंच का मार्क इधर और 4.5 इंच इधर लगाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से इस प्रकार मिला देंगे। और इधर से इस लाइन से थोड़ा सा अबव ले जाते हुए इसको ऐसे मिला देंगे। और अब हम बॉटम से लगभग 5 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। ये रेंज भी हमारी 5 से लेके 7 इंच के बीच में होती है। यहाँ पर भी हम 14 इंच का एक मार्क देंगे और इस निशान को इस 14 इंच मार्क तक मिलाते हुए सीधा नीचे तक ले जाएंगे, क्योंकि हमारी फुट होल है 13 इंच, तो 13 प्लस 1 इंच, ½ इंच इधर सिलाई के लिए, ½ इंच इधर सिलाई के लिए हो जाएगा 14 इंच। तो इसको इसके साथ ऐसे राउंड मार्क देते हुए यहाँ तक और आगे इसको सीधा कर देंगे। अब इसकी कटिंग इस प्रकार होगी। ये होगी हमारी पैरेलल की कटिंग। अब स्टिचिंग में सबसे पहले हम इसकी क्रॉच लेंथ एरिया को हिडन स्टिचिंग द्वारा स्टिच करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। क्रॉच लेंथ सिलने के बाद अब हम साइड से ½ इंच मार्जिन रखते हुए टॉप से बॉटम तक साइड की स्टिचिंग करेंगे। साइड की स्टिचिंग करने के बाद अब हम टॉप से अपनी वेस्ट बैंड का निशान लगाएंगे, जो है 2 इंच, और उसके बाद हम अपनी वेस्ट से लगभग 5 इंच कम इलास्टिक बैंड कटिंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 28 इंच, उससे 5 इंच कम हो जाएगा 23, और 1 इंच हम सिलाई के नाम का, यानी कि इसको राउंड में स्टिच करेंगे, उसके लिए लेंगे। तो टोटल हम ले लेंगे 24 इंच। ये 24 इंच का बैंड हम यहाँ से कट करके इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, मार्क लगाएंगे और एक यहाँ स्टिच करेंगे, एक को इधर, एक को इधर और एक को इधर सेंटर में स्टिच करेंगे, इस प्रकार से। इलास्टिक को 4 इक्वल पार्ट्स में मार्क करने के बाद अब हम इसको इस प्रकार से स्टिच करेंगे पहले, और फिर मैं इसको इसमें जॉइन करना बताती हूँ। अब हम रॉन्ग साइड में जाएंगे और इन 4 मार्क्स को टॉप से ½ इंच का मार्जिन देते हुए इस प्रकार यहाँ स्टिच कर देंगे।
फर्स्ट मार्क स्टिच करने के बाद अब हम सेकंड मार्क को यहाँ पर यानी कि साइड वाली स्टिचिंग के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिच करेंगे। इसी प्रकार हम थर्ड और फोर्थ मार्क की भी स्टिचिंग कर लेंगे। इस प्रकार चारों साइड्स में ये इलास्टिक बैंड स्टिच करने के बाद अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जो हमारी ये राइट हैंड साइड वाली मार्क लाइन है 2 इंच, और इसको इस प्रकार अंदर की साइड फोल्ड करके अब हम यहाँ पर स्टिच करते हुए चले जाएंगे अपनी वेस्ट राउंड के चारों तरफ। हम इलास्टिक को थोड़ा पुल करेंगे और इसको फोल्ड करके ऐसे रखेंगे, और ये लाइन हमारी ऐसे सीधी होनी चाहिए और इस पर हम स्टिच करेंगे। और ध्यान रहे हमारी इलास्टिक स्टिचिंग के बीच में नहीं आए। ये सिलाई लगाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी इलास्टिक बैंड इक्वली डिवाइड हो जाएगी। वेस्ट बैंड में स्टिच करने के बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीड करती हूँ। वेस्ट बैंड कंप्लीट करने के बाद अब हम इस पैरेलल को रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे और 1 फुट होल से स्टार्ट करते हुए क्रॉच लेंथ लेते हुए दूसरे फुट होल तक स्टिच करेंगे। ये सिलाई हमारी 1/2 इंच ब्रॉड होगी। क्रॉच लेंथ की स्टिचिंग करने के बाद अब हम पैरेलल को राइट साइड में लेके आएंगे और अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार फुट होल में मार्किंग करेंगे और इसको अंदर फोल्ड कर देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद मैं इसकी एक पिक अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।